आने की हिम्मत कैसे की? ये जगन्नाथ जी की है। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की छाया में जीवन बीतता था, वहां रहता था रामू। रामू एक गरीब लकड़हारा था जिसके पास न कोई परिवार था न कोई दोस्त। उसकी उम्र करीब 40 साल की थी, लेकिन गरीबी और भूख ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि रामू आलसी है, हमेशा जंगल में भटकता रहता है, लेकिन कभी कुछ कमाकर नहीं लाता। सच तो यह था कि रामू दिन रात लकड़ियां काटता, लेकिन गांव के साहूकार उसकी मेहनत की कीमत नहीं देते। वे उसे ठगते और रामू चुपचाप सहता रहता। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती थी और रातें भूखी गुजरती। लेकिन रामू के दिल में एक ही सहारा था, भगवान जगन्नाथ की भक्ति। हर शाम वह जंगल के किनारे एक छोटे से मंदिर में जाकर प्रार्थना करता, हे जगन्नाथ जी, मुझे अपनी शरण में लो, इस गरीबी से मुक्ति दो। एक दिन सुबह सुबह रामू जंगल में लकड़ियां काटने निकला। भूख से उसका पेट चूहे काट रहा था। रात को सिर्फ थोड़ा सा जंगली फल खाकर सोया था। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान छूते लगते। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ पर वार किया, लेकिन आज कुछ अजीब था। जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली। रामू डर गया और पीछे हट गया। यह क्या? वह बड़बड़ाया। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह जादुई पेड़ था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। वह डरते डरते दरवाजे के पास गया। अंदर से एक मीठी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई स्वर्गीय फूल खिल रहा हो। रामू ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक गुफा जैसा था, लेकिन चारों तरफ चमकदार पत्थर चमक रहे थे। बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी नीला और चमकीला था। रामू ने सोचा, यह जादुई पानी होगा। भूख से व्याकुल होकर वह पानी के पास गया और मुट्ठी भरकर पिया। जैसे ही पानी गले से उतरा, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। भूख गायब हो गई, थकान मिट गई। वह हैरान था। हे जगन्नाथ जी, यह आपका चमत्कार है, वह मन ही मन बोला। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें जगन्नाथ जी की मूर्ति थी। मूर्ति सोने की लग रही थी, लेकिन रामू को पता था कि यह जादुई है। वह घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, भगवान, मुझे इस गरीबी से निकालो। गांव वाले मुझे तिरस्कार की नजर से देखते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मूर्ति से एक आवाज गूंजी, रामू, तेरी भक्ति सच्ची है, यह जादुई जंगल तेरे लिए है, लेकिन याद रख, लालच मत करना। यहाँ का पानी पीकर तू कभी भूखा नहीं रहेगा और पेड़ की शाखाएं तेरे लिए धन देंगी, लेकिन इसे गांव वालों से छिपा रखना, वरना विपदा आएगी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बाहर निकला और पेड़ की शाखा तोड़ी। शाखा सोने की हो गई। वह दौड़कर गांव लौटा, लेकिन सोने को छिपा कर रखा। अगले दिन वह बाजार गया और सोना बेचकर कुछ अनाज खरीदा। पहली बार उसने पेट भर खाना खाया, लेकिन गांव वाले संदेह करने लगे, रामू कहां से इतना खाना लाया, जरूर चोरी की होगी। वे उसे और ज्यादा नापसंद करने लगे। रामू चुप रहा, लेकिन उसके दिल में भक्ति बढ़ती गई। हर रोज वह जादुई जंगल में जाता, पानी पीता, प्रार्थना करता और थोड़ी सी शाखा तोड़ कर लाता। एक रात गांव में तूफान आया। बारिश इतनी तेज कि कई झोपड़ियां बह गईं। रामू की झोपड़ी भी टूट गई। वह भूखा प्यासा जंगल की ओर भागा। जादुई पेड़ के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर तालाब का पानी चमक रहा था। उसने पिया और फिर प्रार्थना की। अचानक जंगल में एक रोशनी फैली और एक जादुई जानवर प्रकट हुआ, एक सफेद हिरण जिसकी आंखें चमक रही थीं। हिरण बोला, रामू, मैं जगन्नाथ जी का दूत हूँ। मैं जगन्नाथ जी का दूत हूँ। तेरी परीक्षा हो रही है। तेरी परीक्षा हो रही है। गांव वाले तेरे खिलाफ हैं, लेकिन तू धैर्य रख, कल एक बड़ा खतरा आएगा। रामू डर गया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक खजाना है। एक गांव वाला रामू को जंगल जाते देख चुका था। साहूकार ने लोगों को उकसाया, रामू ने खजाना चुराया है, चलो उसे पकड़ें। गांव वाले लाठी डंडे लेकर रामू की झोपड़ी पर टूट पड़े। रामू भागा जंगल की ओर। पीछे पीछे गांव वाले चिल्लाते,
पकड़ो उस चोर को। रामू जादुई पेड़ के पास पहुंचा और अंदर घुस गया। गांव वाले जंगल में भटकने लगे। जंगल जादुई था, रास्ते बदल जाते थे। वे थक कर वापस लौट गए, लेकिन साहूकार ने ठान लिया कि वह रामू को मार डालेगा। रामू अंदर बैठा रो रहा था। भगवान, अब क्या करूं? वे मुझे मार